तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी नारायण नमः। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो मेरा वीडियो है ये है एकादशी पर, यानी कि ये जो एकादशी है मैं किस तरह करती हूँ। और मैं उपवास नहीं करती, लेकिन कुछ नियमों का पालन मैं करती हूँ। और ये जो वीडियो है मेरा, ये आप लोगों के लिए है कि जो लोग उपवास नहीं करना चाहते और लेकिन एकादशी पर कुछ नियम अगर करना चाहते हैं, तो जैसे मैं करती हूँ वो वीडियो मैं आप लोग के सामने शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कैसे एकादशी व्रत, यानी कि उस दिन फास्टिंग नहीं रहने के बावजूद भी मैं कैसे उस व्रत को करती हूँ, यानी पूजा पाठ को करती हूँ। तो सबसे पहले ना एकादशी के एक दिन पहले आपको बाल धो लेना है, घर में पोछा लगा लेना है, यानी कि हर चीज़ साफ़ सुथरा कर लेना है। भगवान की चुनरी वगैरह भी आपको साफ करके रख देना है। और फ्रेंड उस दिन में ना मैं कभी बच्चों के लिए कुछ बना लेती हूँ, जिससे कि मेरा काम आसान हो जाता है। और आप ये जो मैं बना रही हूँ ना, आप बड़े लोग भी खा सकते हैं। जैसे कि अगर पूजा में पाठ में भी अगर चढ़ाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन साफ़ सुथरा हर चीज़ होना चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ कि कुछ आटे का हलवा बना लेती हूँ। जैसे कि आटे को पहले भून के मैं रख लेती हूँ और सूजी को भी भून के मैं रख लेती हूँ। ऐसा इसलिए करती हूँ कि मेरा जो काम है वो जल्दी हो जाए। और यश को खाना था मक्के का, यानी कि भुट्टा खाना था, तो उनके लिए बनाई और कुछ थोड़ा सा नाश्ता भी हमने कर लिया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं बिस्तर भी बिछा रही हूँ, क्योंकि साफ़ सुथरा भी होना बहुत ज़रूरी है। और सब कुछ आपको एक दिन पहले ही कर लेना है, एकादशी के एक दिन पहले ही कर लेना है। तो इतना मैं हर बार करती हूँ। और शाम को कुछ बर्तन वगैरह था, तो उनको भी हमने साफ़ कर लिया। खाना भी बनाया था तो उनका भी एक जूठा सब रखा हुआ था। तो मैं ना रात को जूठा बर्तन नहीं रखती, तो वो जो भी जूठा बर्तन होता है वो मैं साफ़ करके रात को ही रख लेती हूँ। और दूसरा क्या कि रात को मैंने ना किचन को भी साफ़ कर रखा, इसलिए कि सुबह होकर के मुझे इतना काम नहीं करना पड़ेगा। और सुबह जब मैं उठी तो जो काम था वो मैंने किया। उसके बाद स्नान करने के बाद हमने पैर भी रंगा लिए हैं। उसके कुछ बर्तन को हमने साफ़ कर दिया, पूजा का थाली। और आप यहाँ पर मैं फल चढ़ाने के लिए निकाल रही हूँ केले को। आप चाहे तो कोई भी फल ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें 4-5 फल होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। बस भगवान के लिए एक भोग भी बहुत मायने रखता है। तो इसमें मैं केला ले रही हूँ और कुछ मिश्री के दाने, और सबसे इम्पोर्टेंट है तुलसी का पत्ता, क्योंकि आप इनके बिना एकादशी का व्रत को संपन्न नहीं कर सकते। यानी पूजा पाठ में मैं ऐसे तुलसी तो चढ़ता ही है, लेकिन आज के दिन तुलसी चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं चंदन कुमकुम और इन सब जितने भी सारे देवी देवता का जो तस्वीर है, जो भी मूर्ति हैं, उनको मैं इस तरह टीका लगाती हूँ और यहाँ पर भगवान विष्णु के आगे भोग लगा रही हूँ। और मैंने यहाँ पे एक लोटा जल भी रखा है। अब मैं दीपक जला रही हूँ, और दीपक में मैंने घी के दीपक हमने जलाए हैं। और इस तरह आरती करके आप पूरे घर में जो भी आपके यहाँ जितना आपका रूम है, आप सब घर में आप आरती लगाना। उसके बाद यहाँ पे हमने ना धूप भी डाला है। धूप यानी कि जिसको गोबर का होता है कंडा, कंडे जिसको बोलते हैं, उसमें मैंने कुछ धूप जला लिए। और तभी रुद्र लेके आया फूल, तो फूल भी मैं चढ़ा देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ आरती की किताब हमने पढ़े। और अगर आपको कथा भी पढ़ना है तो आपके पास अगर किताब है तो पढ़ लीजिए, या तो आप मोबाइल के ज़रिए भी सुन सकते हैं। तो मेरा पूजा जब हो गया तब हमने यहाँ पर कपूर डाला, और कपूर डालने के बाद आरती भी कर लिया अच्छे से, और सभी घरों में हमने दिखा भी दिया। अब मैं अपने लिए कुछ बना रही हूँ खाने के लिए। जैसे कि मैं एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करती। उस दिन मैं गेहूं के आटे का बना रोटी खाती हूँ, और सिंपल सा सब्जी खाती हूँ। तो यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ ना,
यहाँ रोटी बनेगा और यहाँ देखिए आप हरी मिर्च हमने डाला और इसी में मैं डालूँगी भिंडी और आलू की सब्ज़ी। और यहाँ पर आपको एक चीज़ जानना है कि इस दिन आपको साग नहीं खाना है, मूली भी नहीं खाना है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खाना, जैसे मसूर की दाल नहीं खाना है और ऐसा कुछ ज़्यादा चटपटा भी नहीं, तीखा भी नहीं। अब जो आटे का हलवा हमने बनाया, आटा को जो भून के रखा था, आप उसका भी हलवा बना सकते हैं। लेकिन काफ़ी लेट हो गया था तो मैंने सिर्फ़ यही रोटी और गुंजिया ही बनाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप ना जब भी एकादशी व्रत में आप जब भी व्रत करो या कोई भी पूजा पाठ करो, उस दिन आप गाय के लिए एक रोटी ज़रूर निकालना, जो पहला रोटी होगा और थोड़ा सा सब्जी जो मैंने बनाए तो वो हमने गाय को पहले ही दे दिया और इस तरह से हमने कुछ सलाद वगैरह लेकर के अपना पूजा